श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। सभाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से है, जब उन्होंने गौ सेवा और गौ संरक्षण का महत्व जगत को बताया। सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व और व्रत का कोई न कोई दिव्य संदेश छुपा हुआ है। कुछ व्रत हमें तप, संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाते हैं, तो कुछ हमें दया, करुणा, सत्य और धर्म के आदर्शों की याद दिलाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है बहुला चतुर्थी, जो गौ माता के पूजन और वचन पालन की अनुपम प्रेरणा देता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है और इसकी कथा हमें सीधे द्वापर युग की व्रजभूमि तक ले जाती है, जहां भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में विराजमान थे और ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने जाते थे। कल्पना कीजिए, हरे भरे चरागाह, लहराती यमुना, वृंदावन के वन और उनमें खेलते गोप गोपियां। हर सुबह श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते हुए नंदगांव से निकलते और सखाओं के साथ गायों को लेकर जंगल की ओर जाते। उनके साथ सैकड़ों गौएं होती, सफेद, पीली, काली, भूरे रंग की, और प्रत्येक का नाम स्वयं श्री कृष्ण ने रखा होता। वे हर गाय को पुकारते, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते और कभी कभी बांसुरी की धुन पर उन्हें साथ साथ चलाते। श्री कृष्ण का हृदय गौ सेवा के प्रति अद्वितीय प्रेम से भरा हुआ था। वे जानते थे कि गौ केवल एक पशु नहीं, बल्कि धरती पर अमृत समान दूध देने वाली माता है। इसी व्रजभूमि में एक ब्राह्मण रहते थे, अत्यंत पवित्र, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और तपस्वी। उनका जीवन सरल था, न धन का लोभ, न दिखावे की प्रवृत्ति, बस धर्म के मार्ग पर चलना और भगवान का भजन करना ही उनका उद्देश्य था। उनके पास एक गौ थी, बहुला। बहुला गौ माता अत्यंत शांत, विनम्र और समय की पाबंद थी। वो कभी भी अपने दूध देने के समय में देर नहीं करती थी। गांव के लोग कहते थे, जैसे सूर्य समय पर उगता है, वैसे ही बहुला भी समय पर अपने बछड़े को दूध पिलाती है। बहुला केवल समय की पाबंद ही नहीं, बल्कि अपने बछड़े के प्रति अत्यंत स्नेहमयी थी। जब तक उसका बछड़ा दूध न पी ले, वह न तो कहीं जाती और न ही आराम करती। कहते हैं, एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे हो गए, परंतु बहुला ने कभी अपने दूध की मात्रा कम नहीं की। ब्राह्मण के घर में और गांव के छोटे बच्चों के लिए वही दूध जीवन का सहारा था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। प्रातःकाल हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के लोग अपने अपने कार्यों में लगे थे। बहुला अपने बछड़े को गौशाला में छोड़कर घास चरने वन में चली गई। वन का दृश्य अद्भुत था, दूर दूर तक हरी हरी घास, फूलों से लदे वृक्ष और मधुर स्वर में गाते पक्षी। बहुला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े एक भूखे शेर पर पड़ी। शेर कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में कमजोरी स्पष्ट झलक रही थी। बहुला को देखते ही वो गर्जा, हे गौ, आज मेरा भाग्य जागा है। तुम मेरे भोजन के लिए स्वयं मेरे पास आ गई हो। वन का वातावरण भय से भर गया, लेकिन बहुला के मन में कोई भय नहीं था। वह शांत स्वर में बोली, हे वनराज, मैं आपकी भूख मिटाने को तैयार हूँ, किंतु मुझे एक अवसर दें। मेरा एक छोटा बछड़ा है, जो भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे पहले उसे दूध पिला लेने दें, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आ जाऊंगी। शेर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या कोई मृत्यु के मुख में स्वेच्छा से लौटकर आता है? तुम मुझे छलने का प्रयास कर रही हो। बहुला ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे वनराज, गौ माता के लिए वचन सबसे बड़ा धर्म है। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं लौटकर आऊंगी। ये वचन मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगी। बहुला की आंखों में सत्य का प्रकाश देखकर शेर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। अंततः उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुम न लौटी तो तुम्हारा धर्म भी नष्ट होगा और मेरा विश्वास भी। बहुला तेज कदमों से अपने घर पहुंची। उसका बछड़ा भूख से व्याकुल था। बहुला ने प्रेम से उसे दूध पिलाया,
फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और बोली, गुरुदेव, मैं वचन निभाने जा रही हूँ। यदि लौटकर न आऊं तो मेरा स्मरण कर मुझे आशीर्वाद दें। ब्राह्मण और गांव के लोग उसे रोकने लगे। बहुला, मत जाओ, वो क्रूर सिंह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन बहुला का उत्तर स्पष्ट था, प्राण जाए तो जाएं, किंतु वचन न टूटे। वचन भंग करने वाला संसार में सम्मान खो देता है और ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। बहुला पुनः उसी स्थान पर पहुंची जहां शेर प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर शेर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन तुमने अपना वचन निभाया, शेर बोला। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे वनराज, इस पवित्र गौ की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से प्रसन्न होकर मैं इसे जीवनदान देता हूँ। तुम भी हिंसा त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान के वचनों से शेर का हृदय बदल गया। उसने बहुला को प्रणाम किया और हिंसा का त्याग करने का व्रत लिया। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, आज से ये तिथि बहुला चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। जो कोई इस दिन गौ माता की पूजा करेगा, व्रत रखेगा और बहुला की कथा सुनेगा, उसे संतान सुख, दीर्घायु और धर्मफल प्राप्त होगा। तब से यह व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी लोग श्रद्धा और भक्ति से इसे मनाते हैं। बहुला चतुर्थी हमें सिखाती है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। वचन पालन के लिए प्राण देने पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और गौ माता केवल पशु नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर का जीवंत स्वरूप है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।